गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद अकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसके बारे में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 12, जिसमें आज मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन सिखाने वाला हूं। जो एक तो पारंपरिक तरीका होता है जो शुरू से करते हुए हम चले आए हैं इसके पूरी विधि के द्वारा, दूसरा होता है आसान विधि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो आज मैं आपको दोनों तरीके से, पहले शॉर्ट ट्रिक उसके बाद फिर आपको लॉन्ग तरीके से उसको समझाने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखें क्वेश्चन नंबर 5। पहले हाँ, मैंने एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना भूल गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्किप है, गायब है। वो मैं पहले ये वाले क्वेश्चन सोल्व करा के जस्ट तुरंत अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अपलोड करने वाला, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है और समझाने वाला भी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए उसको इजी और इजीएस्ट वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले इन क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक के साथ इनको समझ लें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। इंग्लिश में टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट्स, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 7 यूनिट। तो जैसे क्वेश्चन से पढ़कर हमें समझ में आता है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर एरिया और परिधि, मतलब एरिया और सरकमफ्रेंस, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर कही हो, और करना मेरी बात पर, जिस भी क्वेश्चन के अंदर परिधि, मैं लिख देता हूं, परिधि बराबर क्षेत्रफल के हो। किसकी परिधि? वृत्त के अंदर। हम बात कर रहे हैं वृत्त के अंदर, कोई सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे। किसके बारे में बात हो रही है? सर्कल के बारे में। ये नहीं कि कोई ट्रायंगल या एंगल या किसी और के बारे में, नहीं, सर्कल वृत्त के बारे में बात हो रही है। सरकमफ्रेंस इक्वल टू एरिया। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो एरिया के इक्वल है। जब भी इस तरीके से कहा हो तो आप हमेशा उसका आंसर 2 यूनिट ऑलवेज चुने। उसका आंसर क्या होगा? 2 मात्रक या 2 यूनिट। कैसे, जरा मैं दिखाता हूं आपको। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। थोड़ा गौर से देखना, आर स्क्वायर जो यहां दिया है, क्या दिया है? आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का, तो आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर इंटू में आर। क्या लिख सकते हैं? आर इंटू में आर। तो देखिए यहाँ पे मैं आर स्क्वायर को आर इंटू में आर लिख रहा हूं। पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, आर बराबर कितना हो गया? 2 यूनिट, 2 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 4 और जो 3 है, ये 3 और 4 क्वेश्चन हमेशा बच्चे कहते हैं थोड़ा मुश्किल है, टिपिकल है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको समझना जरूरी है कि किस तरीके से उनको सोल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्या है, उधर जान लेते हैं कि किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूं, फिर से जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर देता हूं। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है? इंग्लिश में, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? तो आप फोकस करेंगे यहाँ पे किस बात पे, जो मैं यहाँ बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहली बात है पहिया। समझना है आपको कैसे? ये जो पहिया है, अगर मैं पूरा पहिए को अगर मैं इसे खोल दूं, तो ये कुछ, मान लो यहीं से मैंने स्टार्ट करा खोलना इसको, तो कुछ इतना, अगर मैं इसको काटूं और उसको रबर को फैलाऊं, या मान लो एक तागा लेके, एक धागा लेकर, एक थ्रेड लेकर उसके चारों ओर यहां तक लाऊं और उसके बाद उसको फैलाऊं, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो उसकी जो परिधि है वो कितनी है? 2 पाई आर। मीन्स
पहिया एक बार में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो दूरी तय करेगा, वो कितनी होगी? 2πr। तो जो 2πr उसने डिस्टेंस कवर्ड किया, जो डिस्टेंस तय किया, दूरी तय करी, तो ये तो एक बार में तय की गई दूरी है। लेकिन अब आगे उसने क्या कहा यहाँ पे कि जो 10 मिनट्स में तय कर रहा है। कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में। और स्पीड क्या है? 66 किलोमीटर पर आवर। इसके साथ एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि 1 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 66 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना? 66 किलोमीटर वो तय कर रहा है। और 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर में बदला? क्योंकि हमें जो डायामीटर दिया है, व्यास दिया है, वो 10 है। व्यास इसे बोलते हैं इंग्लिश में डायामीटर बराबर 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी? रेडियस जिसे बोलते हैं आर, रेडियस। तो ये होगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इससे पहले ये तो हमने कर लिया, इसको देख लेते हैं। 60 मिनट में मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 66 एंड 50, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 66 लाख किलोमीटर नहीं सेंटीमीटर। 66 लाख सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कितने? 60 मिनट में। लेकिन हमें तो 10 मिनट का फाइंड आउट करना है। कितने मिनट का फाइंड आउट करना है? 10 का। तो 60 से 6 से इसको भी भाग डिवाइड कर देंगे और 6 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 50 एज इट इज ले लेंगे। और 6 10 जा 60, मतलब 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ? 11 लाख सेंटीमीटर 10 मिनट में। ठीक है। तो देखो यहां पे ये और ये मैं दोनों का अंतर बताता हूं। आप मान लीजिए कि 10 मिनट में कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेके इतना, और पहिया जो ट्रेवल करता है वो एक बार में सिर्फ इतना। तो अब आप ये बताइए, ये फिर दोबारा वो यहां से यहां तक करेगा, फिर यहां से यहां तक फिर करेगा, तो इसलिए कितने चक्कर लगाएगा? हाउ मेनी रिवोल्यूशन, मुझे हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में टोटल कितने रिवोल्यूशन उस पहिए के द्वारा किए जाएंगे? तो देखिए 1 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, इस तरीके टोटल यहां तक कितने रिवोल्यूशन हो पाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे पास ये डिस्टेंस बड़ा है और जो मेजर करने का इंची टेप मान लो या कोई भी चीज वो छोटी है, तो उसके द्वारा हम उसको मेजर करें तो कितनी बार में हम उसको मेजर कर पाएंगे। तो वही रिवोल्यूशन के लिए तरीका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हील। कुल दूरी एक पहिए द्वारा तय दूरी चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड किया, थोड़ा फिर ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे या तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे, तो एक तरीका और होता है इसका। कैसे कि अगर आप इसको 66 में या तो कन्वर्ट कर लिया आपने इस तरीके 66 और 5 टाइम्स 0 आ जाएगा। उसके बाद आप 60 से इसे भाग करेंगे और 60 से इसे भाग करेंगे, फिर उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 मिनट में निकालना है। तो अब आप देखो उस टाइम में वही सब चीज आने वाली है, आगे ना देखो 10 मिनट्स के लिए। तो या तो आप इतना लंबा तरीका अपनाएं, या फिर सिंपल सा है कि उसको 10 से 6 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 मिनट में 11 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब कुल दूरी हमारे पास कितनी हो गई? 11 लाख। में थोड़ा नीचे लिख लेना ताकि इसको डिवाइड किया जाए। 11 लाख। अच्छा,
अब एक बात और नोटिस करें, 2 पाई आर का मतलब हुआ 2 पाई आर मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 40। अब आप देखें तो जब इसके बट्टे में हम 2 पाई आर लिखेंगे तो 2 पाई की जगह 22, जो बट्टे का 7 है वो ऊपर जाएगा और आर कितना आ जाएगा 40। तो देखें अब क्या करना है, 0 से 0 खत्म। अच्छा यहां पे आप लिखेंगे 11 दूनी 22 और फिर 11 एकम 11, 1 2 3 4, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं काटते, थोड़ा आसान कर देता हूं, आपको बता दूं, अगर 125 की गुणा अगर हम 8 से करते हैं तो इतना आता है 1000। मतलब अगर हम 108 से भाग देंगे 1000 को, मीन्स क्या हुआ 1000 को अगर 8 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए 125। तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 से जब इससे भाग देंगे तो 1000 तो पूरा कट जाएगा, कितना कट जाएगा 1000 में कितनी जीरो थे 3, तो यहां तो 125 आ जाएगा और ये 0 का 0। तो थोड़ा मैं सही से लिख लेता हूं, 1250 गुणा में 7 बट्टे में 2, 2 से भाग देंगे, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625 को 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43, 43 75 4375 रिवॉल्यूशन उसको करने पड़ेंगे, चक्कर उतने लगाने पड़ेंगे, तब वो टोटल उसके बाद कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि मान लीजिए इतनी बड़ी रस्सी है आपके पास और आपको उस इतने छोटे धागे से उसको मेजर करना पड़े, तो आप कितनी बार मेजर कर पाएंगे। कुछ ये वाली सिचुएशन यहाँ पे मैं दोबारा एक चीज बताया था, यहाँ पे क्या कि जो पहिया है, अगर पहिया एक बार में यहां से तय कर रहा है दूरी, तो वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास है 11 लाख सेंटीमीटर। वो कैसे निकाला हमने कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 3 जीरो और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 जीरो आगे। अब जब उसको 6 से इधर भी भाग करा, 6 से इधर भी भाग करा, 6 से क्यों करा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और हमें निकालना है 10 मिनट में, 10 मिनट्स में निकालना था, तो 6 दाम 60 और 6 से इधर भाग करा तो 11 लाख, तो 10 मिनट में कितना आया 11 लाख आया। 2 पाई आर ये क्या था कि जो एक पहिए द्वारा डिस्टेंस कवर्ड किया जा रहा है, तय किया जा रहा है, वो 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 2 गुणा 22/7 और आर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये सारा सेंटीमीटर में आ जाएगा हमारा। अब फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस जो है अपॉन में एक पहिए द्वारा एक डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील, तो एक व्हील के जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ एक व्हील के द्वारा वो, तो जब हमने इसको भाग दिया तो कितना आया 4375 रिवॉल्यूशन, 4375 चक्कर में वो उस डिस्टेंस को पूरा कवर कर लेगा। उम्मीद करता हूं अब आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। देखो और करने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से सुने आप। इसमें जब भी कहीं किसी भी वृत्त के अंदर ऐसा कहा हो कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, सम के बराबर, मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। जब भी इस तरीके से सिचुएशन हो, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया ऑफ अ लार्ज सर्कल इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल। तो जब भी इस सिचुएशन में कहा हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आसान तरीका उसने यहां पूछा कि इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा।
तो इसने यहाँ पे बताया। तो क्वेश्चन में पूछा कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतनी इतनी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जो बड़ा वाला जो वृत्त है, जो एक बड़ा वाला वृत्त है, वो बराबर होगा हमेशा अंडर रूट छोटे वाले वृत्तों के स्क्वायर के। इस तरीके से अगर उन दोनों वृत्तों की जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी, अगर उनका स्क्वायर करें और फिर उनको जोड़ दें और उनका अंडर रूट निकालेंगे तो उसके बराबर होगा। और फॉर्मूला यही लगेगा और सबसे आसान है। इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं ये फॉर्मूला कैसे आया, किस तरीके से। पहले यहां क्वेश्चन का आंसर देख लें। R1 कितना है हमारे पास में 8 और R2 कितना है 6। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। सिंपल। ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी। अब ये आया कैसे, जरा मैं आपको ये वाला फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको क्रिएट करना बताता हूं। देखो बड़े वाला सर्कल है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब मैं पाई आर स्क्वायर को एज इट इज लिख लेता हूं, पाई कॉमन ले लेता हूं यहां से, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। जो स्क्वायर है बराबर के दूसरी तरफ जाके वो अंडर रूट बन जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने डेवलप किया, क्रिएट किया या समझाया कि ये फॉर्मूला किस तरीके से क्रिएट किया गया है। अब आप देख सकते हैं। तो आप ये 3 स्टेप और लिखेंगे और उसको अपने सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे, और नहीं तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक आपकी तैयार होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। जब भी कभी, ध्यान से सुने, फिर वही जैसे इसके अंदर दो वृत्तों का क्षेत्रफल का जो योग था वो एक बड़े क्षेत्रफल के बराबर था, ऐसे ही से बोला कि जो बड़े वृत्त की जो परिधि है, जो सरकमफ्रेंस है लार्ज सर्कल की, तो वो किसके बराबर है? दो स्मॉल सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। मतलब दो छोटे वृत्तों की जो परिधियां हैं उनको जब जोड़ेंगे तो बड़े वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे समझा देता हूं। जो क्या उसने बोला कि जो बड़े वृत्त की परिधि है, या बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, बड़े वृत्त की परिधि लिख लेता हूं। दो छोटे वृत्तों की परिधि, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे पॉइंट लगा के, और एरिया की जगह यहाँ पे सरकमफ्रेंस। तो देखो यहां पे ध्यान क्या रखना है, जो इसका आंसर होगा वो R बराबर होगा R1 प्लस R2 के। तो R1 कितना है 19 प्लस में 9। तो आप देखिए कितना इजी हो गया, 9 9 18 28 सेंटीमीटर उसका आंसर होगा। अब आप बताइए क्या मुश्किल था ये? इजी था बहुत ज्यादा, क्योंकि आप खुद देखिए कि ज्यादा करना नहीं पड़ा, सीधा उसका आंसर। और ये आपको किसमें हेल्पफुल होगा? जो अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा आपको हेल्प पहुंचाने वाला है। तो आप देखें ये आया कैसे, हमने किस तरीके से लिया। पाई आर स्क्वायर बराबर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब 2 पाई इधर यू एज इट इज लिख लिया, 2 पाई R1 में से 2 पाई और 2 पाई कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2। तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, R बराबर R1 प्लस R2। इस तरीके से इसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये पूरा तरीके से हो गया, और सिर्फ इतना ही शॉर्ट ट्रिक से हो गया कि शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि उन दोनों को आप जोड़ दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बस थोड़ा ध्यान देना है आपको, और उसको मैं बहुत ज्यादा आसानी से आपको समझाने वाला हूं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, जो अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूं 100% गारंटी देता हूं इससे ज्यादा आसान आपको आंसर मिल ही नहीं सकता। इसके अंदर 5 पार्ट बोले हैं, अब ध्यान से देखें। एक तो हमें निकालना है इसमें कि आकृति 12.31 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, और गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी
10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसमें फिगर बताता हूँ। फिगर 12.3 डिपिक्ट एन archery target marked with its 5 scoring regions from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region represented gold score is 21 centimeter. Each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of the 5 scoring region. तो थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पे कि जो हमें एरिया निकालना है, सबसे पहले हमें एरिया निकालने वाला गोल्ड का, गोल्ड एरिया के लिए सिर्फ मैं वर्ड, एरिया के लिए जो वर्ड यूज कर रहा हूं, क्षेत्रफल के लिए जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो ए यूज कर रहा हूं। क्या? ए। ठीक है, फिर एरिया ऑफ गोल्ड के बाद है एरिया ऑफ रेड, जो रेड पार्ट है उस पार्ट का एरिया निकालेंगे। फिर उसके बाद ब्लू पार्ट का एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, फिर एरिया ऑफ, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ब्लू के बाद ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट, एरिया ऑफ व्हाइट। तो देखो यहां पे 5 है, 1 2 3 4 5। और मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए जो अभी एग्जाम आने वाले हैं, जो एग्जाम होने वाले, इसमें आपको में काफी हेल्पफुल होगा। वो ध्यान से देखें आप कि जो यहां पे सबसे पहली चीज एक वर्ड लिख रहा हूं 33, जो सब में मैं लिखने वाला हूं 33 33 33 33। ठीक है, अब इसमें किसकी गुणा करनी है वो मैं आपको बताता हूं कि जो रेडियस उसने बोली थी, अगर हम पहले वाले की जो रेडियस निकालें कितनी 10.5 होगी, कितनी होगी 10.5। ठीक है, अब इसमें क्या करना है 21 को जोड़ना है। इसमें क्या करना है 21 को, तो जोड़ेंगे 10.5 में तो कितना आएगा 31.5। कितना होगा 31.5। फिर उसके बाद होगा जब इसमें 20 जोड़ेंगे 52.5, कितना 52.5। फिर उसके बाद 73.5, 52 में जब 21 जोड़ेंगे, अब देखो 52.5 में 21 जोड़ते हैं 0.5, 2 1 3, 5 और 2 7। अब इसमें फिर 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 94, 94.5। इतना काम आपको करना है। अब आप देख लीजिए इनकी गुणा करके क्या आंसर आने वाला है। जो पहले वाले का है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है 346.5। अब दूसरे वाले का आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा 1039.5। फिर अगले वाले का होगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बताया मैंने 1732.5। फिर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 2425.5। उसके बाद 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कितने सारे फॉर्मूले आप एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर निकालते हैं। ये सबसे आसान और सबसे शॉर्ट ट्रिक होगी जो आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल कर देगी। और ये किस तरीके से आया इसका मैं अलग से, इसकी मैं आपको एक अलग से खुलासा करके एक वीडियो बनाने वाला हूं, या कहूं इसका जो डिस्क्लोज करने वाला इसका राज के इसमें क्या था, उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो तैयार करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।